थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके उर्दू के मायानाज कलमकार अनिल ठक्कर ने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू की खिदमत में गुजारी। बहैसियत नावल निगार, मुसव्विर, ड्रामा निगार और अदाकारी जैसे मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक अनिल ठक्कर भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनका कलाम हमेशा जिंदा रहेगा। सलाम टीवी इंडिया के खुसूसी प्रोग्राम उर्दू दुनिया में अनिल ठक्कर के ताल्लुक से एक खुसूसी एपिसोड आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। अनजहानी अनिल ठक्कर उर्दू दुनिया का बड़ा नाम है। बेक वक्त मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक अनिल ठक्कर का ताल्लुक कर्नाटक के हुबली से था। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अदब में दिलचस्पी रखने वाले अनिल ने उर्दू ड्रामा निगारी और नावल निगारी में अपना मुकाम बनाया। इनके नावल ने मुल्क भर में धूम मचाया। 5 नावल, 4 अफसानों के मजमुए, 3 ड्रामे के मजमुए, तकरीबन 12 तसनीफ़ात को मुरत्तब करने वाले अनिल ठक्कर पूरी दुनिया में छा गए। अनिल के नावल में ख्वाबों की बैसाखियाँ, गुमशुदा शनाख्त, पसे अश्क को दुनिया भर में पसंद किया गया। ड्रामा में खाली खाने, अंधे रिश्ते, चौथी दीवार और अफसानों में मौसमी परिंदे, गर्म बर्फ़, सीफर ज़र्फ़ सीफर वगैरह को लोगों ने बहुत पसंद किया। उर्दू ड्रामा और नावल निगारी में कर्नाटक में अनिल ठक्कर का कोई सानी नहीं था। तकरीबन 32 साल तक थिएटर किया है हमने। उसके बाद जो है, जब थिएटर का दम घुटने लगा, लोग नहीं आने लगे, टीवी की बदौलत बिल्कुल थिएटर कम हो गया, तो हमने जो है फिर कुछ नया करने की सोची और अफसानों की तरफ मुड़ा। अफसाने लिखते 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 फिर हमारे उस्ताद जनाब तनात इमादपुरी साहब रंगमपेट के, उन्होंने मुझे सलाह दी, नहीं अनिल, सिर्फ अफसाने मत लिख, ड्रामे मत लिख, तुम नावल भी लिख। और इस तरह जो है मैं अफसाने, नावल, कहानियाँ सब लिखने लगा। हुबली के एक और मशहूर शायर वेंकप्पा कामिल कलादगी ने अनिल ठक्कर के ताल्लुक से कहा कि उन्होंने बेबाकी के साथ उर्दू ड्रामा निगारी, नावल निगारी में अपने कलम को उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में इनके कलाम को पसंद किया जाता है। अनिल ठक्कर साहब बहैसियत ड्रामा निगार, एक ख़ास बात इनमें ये है कि ये ख़ुद एक एक्टर, ख़ुद एक ड्रामा निगार और ख़ुद स्टेज क्राफ्ट के बारे में पूरा इल्म रखने वाला ये आदमी। इनको जब मालूम हुआ कि उर्दू में ड्रामे जो स्टेज के काबिल नहीं रहते, सिर्फ पढ़ने की हद तक रहते हैं, तो इन्होंने वो स्टेज करने वाले ड्रामे शुरू किए इन्होंने, एक बाबी ड्रामे। और वहाँ से जो है ड्रामों में इनका बहुत ही नाम रहा, बहैसियत एक्टर, बहैसियत हिदायतकार, बहैसियत स्टेज क्राफ्ट भी। स्टेज कुछ कैसे उसके अप्स एंड डाउन्स। अनिल ठक्कर ने उर्दू ड्रामा निगारी में पूरे मुल्क में अपना मुकाम बनाया और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी इनके ड्रामे और नावल को पसंद किया जाता है। अनिल ठक्कर को इनके खिदमात का एतराफ़ करते हुए कर्नाटका उर्दू एकेडमी के अलावा यूपी, बिहार और मुख्तलिफ़ रियासतों के अकेडमियों ने भी अवार्ड से नवाजा है। अनिल ठक्कर पर PhD और MPhil भी किया गया है। अनिल ठक्कर को आम इंसान कहलवाना ज़्यादा पसंद है। इनका कहना है कि वो किसी मज़हब से नहीं जुड़े हैं, अलबत्ता इस्लाम से उनकी कुर्बत ज़रूर है। इतना ही मालूम है मुझे कि मैं एक इंसान हूँ, उसका दिया हुआ, उसका पैदा किया हुआ, उसकी तकलीफ हूँ, और उस तकलीफ के हिसाब से जो है मैं एक इंसान हूँ। मैं किसी में नहीं मानता। हाँ, अलबत्ता मैं इस्लाम के बहुत करीब हूँ। वो उसकी अच्छाइयों की वजह से, मेरे दोस्तों की सोबत की वजह से मैं इस्लाम के करीब हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मगर वैसे देखा जाए तो मैं एक इंसान हूँ बस। जो नावल सबसे मुझे पसंद लगा वो ख्वाबों की बैसाखियाँ, क्योंकि नियोग और बहुत ही नाजुक मसला हो, वो एक बेबाक आदमी वो हैंडल कर सकता है, मगर नर्म दिल का हुआ तो फिर
डर के मारे भी वो उस पर कलम नहीं उठा सकता था, लेकिन उन्होंने उठाया। ये एक एसेट है। ये मैं मेरी अगर राय चाहिए तो कि नावल निगार की हैसियत से अनिल ठक्कर रियासत कर्नाटक के लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है। इतना ही मालूम है मुझे कि मैं एक इंसान हूँ, उसका दिया हुआ, उसका पैदा किया हुआ, उसकी तकलीफ हूँ, और उस तकलीफ के हिसाब से जो है मैं एक इंसान हूँ। मैं किसी में नहीं मानता। हाँ, अलबत्ता मैं इस्लाम के बहुत करीब हूँ। वो उसकी अच्छाइयों की वजह से, मेरे दोस्तों की सोबत की वजह से मैं इस्लाम के करीब हूँ, मैं कबूल करता हूँ। मगर वैसे देखा जाए तो मैं एक इंसान हूँ बस। 6 जून 1934 को पैदा होने वाले उर्दू के मशहूर अदीब अनिल ठक्कर 4 अप्रैल 2020 को 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। अनिल ठक्कर साहब से मेरे बड़े पुराने मरासिम रहे। मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने से गालिबन 50 साल से उनके साथ मेरे ताल्लुकात रहे। क्लियर चाचा के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उनके यहाँ उनका आना जाना था। वो उनको उस्ताद मानते थे, और खासकर ड्रामा के मैदान में अनिल ठक्कर को मैदान में लाने वाली शख्सियत जो है वो क्लियर चाचा की थी। मैं 12 उनसे मुलाकातें करता रहा हूँ। और दूसरी बात, उनके जितने भी नॉवेल्स रहे, गालिबन 3-4 नॉवेल्स में जहाँ पर इस्लामियात की बात आई और कोई बात कंट्रोवर्शियल न हो, उस सिलसिले में मेरे पास आकर के वो घंटों बैठते थे और मुझसे मशवरा करके जाते रहे हैं वो। और इन्हीं बातों को जो है वो अपने नॉवेल्स में तहरीर भी कर चुके हैं। मुझे इसका इल्म है। उनके साथ में जब 2 साल पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनका जब मैं बयान लिया था 2 या 3 साल पहले, 2019 में आई थिंक, तो उस वक्त उन्होंने वीडियो में उन्होंने कहा था कि एक इंटरव्यू में कि वो किसी मज़हब से उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता वो इस्लाम से करीब हैं। जी, वो मुसलमानों के बहुत करीब रहे। जी, इस्लाम से गुर्बत की बात करना जरा दुश्वार है। अलबत्ता जितने भी लोग अदब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते रहे, हमारे उर्दू के शोरा और उद्दबा जितने भी रहे, अदीब लिखने वाले जितने भी लोग रहे, उर्दू ज़ुबान और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग रहे, उनके करीब रहे। और ये इनके अहबाब में तमाम मुसलमान ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उस एतबार से मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की ज़ुबान, मुसलमानों को बैठना उठना रखना उनके साथ रहा, उनके ताल्लुक़ात रहे। तो उस एतबार से ये बहुत करीब रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों की। उनकी जो शख्सियत थी हुबली में, खुसूसन उर्दू अदब के लिए एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नुकसान उनके जाने के बाद हुआ है, कैसा सकते हैं? यकीनन हुआ है। उनके चाहने वाले लोग खास करके पाकिस्तान में भी बहुत रहे हैं। मैं काफ़ी शोरा से जो यहाँ पर जितने लोग लिखने वाले रहे, उर्दू से ताल्लुक़ रखते रहे, वो अनिल ठक्कर के बड़े शहजादी रहे हैं। और मुखलिसाना ताल्लुक़ात तमाम मुसलमानों के साथ इनके रहे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। देखिए, अनिल भाई से हम बचपन में वाकिफ थे। हम उस वक्त 8-9 पढ़ रहे थे, 1967-68 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने हुबली में एक बहुत बड़ा मुशायरा करवाया था। वो शायद हुबली की तारीख में सबसे पहला ऑल इंडिया मुशायरा था। और उस मुशायरे में बलराज सानी जो मशहूर फिल्म एक्टर थे, उन्होंने शिरकत की थी। और बड़े बड़े शोरा, एक मीना काजी शायरा थी जो बॉम्बे से आई हुई थी, और फिर हमारे सुलेमान खतीब साहब थे। बहुत बड़े बड़े शोरा और मुकामी शोरा को भी लेकर उन्होंने बहुत बड़ा मुशायरा करवाया था। और पैदाइश के ताल्लुक से क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, पैदाइश के ताल्लुक से वसूख से मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे इतना पता है कि वो एक गुजराती थे बेसिकली। मगर उनकी फैमिली काफी अरसे तक मौजूदा पाकिस्तान सियालकोट में रही। उनके वालिद साहब कॉटन का बिजनेस करते थे। बिजनेस के सिलसिले में ये लोग सियालकोट में रहते थे। अनिल भाई ने मुझे बताया था कि उनकी 7th तक तालीम जो है उर्दू मीडियम में हुई, इसलिए उर्दू से अच्छी तरह वाकिफ थे। और अपने जो भी वर्क्स हैं वो उर्दू में लिखा करते थे, अफसाने हो, नॉवेल, जहाँ जो भी हो। और उनकी किताबें पब्लिश होने के बाद हमको जो तोहफा देते थे, हमारे सामने अपने पुष्पति में लिख के नजर करते थे।
इतना तो उनकी तालीमी काबिलियत के बारे में मैं जानता हूँ। और तो उर्दू एकेडमी से भी वो जुड़े रहे हैं? हाँ हाँ, उर्दू अकेडमी से 2 मरतबा वो मेंबर रहे। तो उर्दू से ऐसा इत्तेफाक उनका ऐसा है कि यहाँ वो तालीम कंटिन्यू नहीं कर सके, इसलिए उनको धारवाड़ में एक आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा, ड्राइंग वाली आर्ट कॉलेज। तो वहाँ पे वो आर्टिस्ट बन रहे थे। उस वक्त उनकी मुलाकात एक हुबली के मशहूर शख्सियत मोहम्मद हाशिम किलेदार साहब से हुई थी, जो स्टेज आर्टिस्ट थे और वो फिल्मी लाइन में भी अपनी ये कोशिश कर रहे थे। तो ये दोनों जो है दोनों ड्रामा निगार थे हजरात। तो इनकी दोनों की कॉम्बिनेशन से कुछ ड्रामे भी स्टेज हुए यहाँ पर हुबली में। इस तरह उनकी मोहम्मद हाशिम किलेदार से मुलाकात होने के बाद एक नया माहौल बना और उन्होंने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया, वो अजंता आर्ट के नाम से जाना जाता, अजंता आर्ट सर्कल। तो ये जो ग्रुप था, इसमें हाशिम किलेदार साहब थे, फारूक अनवर लालमिया साहब थे, किफायत पन्ना साहब थे और डॉक्टर नीरज थे, ऐसे कुछ अहबाब थे। इन लोगों ने मुशायरे मुनाकात करना शुरू किए और एक ड्रामे यहाँ पर उन्होंने स्टेज किए। अनिल ठक्कर साहब का सबसे पहले जो ड्रामा था खाली खाने, बहुत पसंद किया गया, क्योंकि हुबली में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा अगर अवाम में कोई ड्रामा स्टेज पर आया तो ये इनका ड्रामा था, अनिल ठक्कर साहब का। इस तरह किलेदार चाचा के भी ड्रामे आया करते थे। एक और साहब है महबूब नदाफ साहब, उनके भी ड्रामे स्टेज हुआ करते थे। तो इस तरह से उनका लिटरेरी टेस्ट बढ़ा और खुद अजीज भाई के मुताबिक ड्रामा निगारी से उन्होंने लिखना शुरू किया। उनके ड्रामों के मजमूए पहले मंजर आम पर आए, फिर उसके बाद उन्होंने उसको बाद में अफसाने की शक्ल दे दी, अफसाने भी आने लगे। नॉवेल तो उन्होंने बाद में शुरू किया। उनके नॉवेल्स में गुमशुदा शनाख्त एक बहुत अच्छा नॉवेल है, जो इस सब्जेक्ट पर लिखा गया कि मुस्लिम नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को किसी इल्जाम में गिरफ्तार करके उनको रखा जाता है, फिर उसके बाद कोई जुर्म उनका साबित नहीं होता, उनको रिहा किया जाता है। तो इस ताल्लुक से ये नॉवेल था। और एक और समाजी नॉवेल पसे अश्क, ये भी एक अच्छा नॉवेल था। इसके अलावा उनकी बहुत सारी तरह थे, तकरीबन 13 उनकी तसानीफ थी, इतना मैं उनके लिटरेरी वर्क के बारे में जानता हूँ। के अंजुमनों से भी वो जुड़े थे, न सिर्फ हुबली बल्कि पूरे कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाते थे, प्रोग्राम करते थे। जी हाँ, ये इनकी अदबी शनाख्त की वजह से गुलबर्गा और मैसूर, बॉम्बे वगैरह में इनको बहुत पसंद किया जाता था। ये अपनी तहरीरें दिल्ली से पब्लिश करवाते थे अपने खर्च पर और लिमिटेड कॉपीज बनवाते थे। 500 कॉपीज अगर बनते हैं तो 250 पब्लिशर की और 250 इनकी होती थी। ये कभी बाजार में फरोख्त नहीं करवाए, बल्कि अपने चाहने वालों को तोहफतन अपनी किताबें पेश किया करते थे। तो गुलबर्गा में इनकी मुलाकात वहाब अंजीर साहब से, तन्हा तिमापुरी साहब से थी और इसी कुर्बत की वजह से उनको कर्नाटक उर्दू एकेडमी का मेंबर भी बनाया गया। अच्छा, तो और सेकंड टाइम जब फौजिया चौधरी मोहतरमा चेयरमैन बनी, उस वक्त भी गुलबर्गा वालों के रिकमेंडेशन पर ही अनिल भाई को कर्नाटक उर्दू एकेडमी का मेंबर बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। अनिल ठक्कर की शख्सियत बड़ी प्यारी, बहुत क्या बोल सकते हैं उनको, बहुत जल्द मिल जाने वाले जी लोगों से, जो बड़े खुलूस से और जल्द मिल जाने वाले, और बड़ी हंसमुख तबीयत थी। मैं जब 9th में पढ़ रहा था, उस वक्त मेरे भाई के साथ घर आए थे वो। मेरे भाई जो है स्कूल के टीचर थे, उसे अदब से बहुत लगाव था, फारूक लालमिया जी। और उनके साथ घर आए हुए थे। भाई देखता ही रह गया इस शख्स को कि क्या शख्स है भाई, बड़ा हैंडसम है, एक फिल्मी हीरो लग रहा है, कौन होगा ये। तो बाद में पता चला कि वो एक कारोबारी आदमी है, गुजराती, वो कॉटन का कुछ कारोबार है। तो एक महीने 2 महीने में जो है ज्यादा भाई के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हो गए। जब जो है भाई भी फ्री हो गया उनके साथ, बात करता रहा। मुझे ये इल्म हुआ कि वो अदब से बहुत लगाव था उनको, और ड्रामों से खासकर। वो आर्टिस्ट भी थे। अच्छा, उनके कलाम को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उनके नॉवल भी आप पढ़े होंगे, काफी मशहूर नॉवल हैं। जी,
जी जी जी, बहुत कलाम जो है बड़ा, ये जो लिखते थे नावेल अफसाने ने, पहले क्या ड्रामे लिखते थे। वो एक दो ड्रामे स्टेज भी किए, और स्टेज में जो है फर्स्ट भी आया वो ड्रामा। पहले अक्सर ड्रामे हुआ करते थे, सिटी लेवल स्टेट लेवल था, स्टेट लेवल में फर्स्ट हो गया वो ड्रामा। हाँ, वो उसके बाद बहुत मशहूर हो गए हुबली में भी, और केली वगैरह केएमसी वगैरह में ड्रामे सिखाने जाया करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता उनके अफसाने भी, ड्रामे भी जो है शाया होने लगे। वो खुद लिखा करते थे ड्रामे। पहला मजमुआ उनका ड्रामों का ही रहा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए सलाम टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं।